हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिद्धि। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वो आपकी बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हो, अकाउंट क्लोजिंग से रिलेटेड हो, या एटीएम कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो, वो कंप्लेन अगर आपका बैंक सॉल्व नहीं कर पा रहा है या उस कंप्लेन के रिलेटेड आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उसके रिलेटेड कंप्लेन आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन को कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप वाइज बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी कंप्लेन को बैंकिंग ओम्बड्समैन तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को किस तरीके की कंप्लेन हम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बैंकिंग सेवाओं से आप खुश ना हो और आपका काम बहुत समय से रुका हुआ है, बैंक उसके लिए आपको कोई सलूशन नहीं दे रहा है, तब तक आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन बिल्कुल भी ना करें। इस कंप्लेन का इस्तेमाल आप अपनी कोई पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए या फिर रंजिश निकालने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जॉब जो होती है वो बहुत प्रेशियस होती है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसका अर्निंग सोर्स होता है, एक एम्प्लॉय की एक रेपुटेशन होती है। और हम बैंक की कंप्लेन अगर आरबीआई में करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्लेन हो जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर जेन्युइन आपका कोई इशू है जो नहीं हो पा रहा है, बैंक उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप डेफिनेटली इसमें कंप्लेन करिए। आरबीआई यानी कि बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेगा, आपकी कंप्लेन ज़रूर सॉल्व की जाएगी। आइए और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके की कंप्लेन इसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने एटीएम कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंट डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से, लेकिन अमाउंट आपको नहीं मिल पाता है और आपने बैंक में इसकी कंप्लेन कर रखी है, बैंक इसे सेटल नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरे टाइप की कंप्लेन, जैसे कि आपने एक बार अपने एटीएम कार्ड से अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, एक बार पैसा निकाला है, लेकिन वो 2 बार डेबिट हो चुका है और ऐसे केस को आपका बैंक सेटल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में भी आप अपने बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेन हो, सबसे पहले आपको अपने बैंक को कंप्लेन देनी होगी, अपने ब्रांच में कंप्लेन देनी होगी, अपने मैनेजर को कंप्लेन देना होगा। अगर वहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं आ पाता है या फिर उनके रिप्लाई से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने का भी एक प्रोसीजर होता है। इसमें जैसे कि आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको अमाउंट नहीं मिला और आप डायरेक्ट ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने चले जाते हैं, तो ऐसी कंप्लेन वहाँ पर नहीं ली जाती। कंप्लेन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रांच में, अपने बैंक में कंप्लेन करना होता है। देन अगर वहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वहाँ बैंक आपको सही से आंसर नहीं दे पाता है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर पाते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। खाली एटीएम के रिलेटेड ही कंप्लेन नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक में एफडी खुलवाने जाते हैं, लेकिन बैंक वाले आपकी एफडी खोलने से मना कर देते हैं विदाउट किसी वैलिड रीज़न के, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा आया है और बैंक आपको पैसा देने से बिल्कुल भी मना कर रहा है, तो आप ऐसे केसेस में भी बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग वर्किंग डेज़ में, वर्किंग आवर्स में बैंक से पैसे निकालने जाते हैं और बैंक वाला आपको पैसे देने से मना कर देता है विदाउट किसी वैलिड रीज़न के, तो ऐसे केसेस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपने बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, एटीएम फ्रॉड हो गया, या फिर विदाउट किसी वैलिड रीज़न के आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए, या फिर आपके इन्फॉर्मेशन के बिना आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ। ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले अपने बैंक में कंप्लेन करना होता है, अपने ब्रांच में कंप्लेन करना होता है। अगर बैंक आपको
सही उत्तर नहीं दे पाता है, सही आंसर नहीं दे पाता है, बैंक के आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पासबुक प्रिंट करवाने जाएं या फिर खाता खुलवाने जाएं और बैंक वाले ने मना कर दिया आपको कि कनेक्टिविटी नहीं है, हम अभी इस वक्त आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, कुछ समय लगेगा, कुछ घंटे बाद हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, तो ऐसे केसेस में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। रीज़न जेन्युइन होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने के लिए। अगर आपने पहले से ऑलरेडी बैंक में कंप्लेन कर रखा है, बैंक आपको जो रिप्लाई दे रहा है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, आपका कंप्लेन जेन्युइन है, वैलिड है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। ये मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपका नेम, आपका एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिस ब्रांच अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, एड्रेस, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, अगर एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई इशू है तो आपके पास एटीएम कार्ड का नंबर होना चाहिए, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेन करते टाइम अपलोड करेंगे। कितना लॉस हुआ है आपको वो भी मेंशन करना होगा, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होंगे वो भी आपको अपलोड करने होंगे, सारी डिटेल फिल करनी होगी। कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको आरबीआई की इस वेबसाइट पर जाना होगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है और इसमें आप किस टाइप की वैलिड जेन्युइन कंप्लेंट्स को कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन में किस तरीके से कंप्लेन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिद्धि को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल रिद्धि।